हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम अनिल यादव अपने मैथ स्टडी 2.0 के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए त्रिकोणमिति का पार्ट लेकर आए हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो रेलवे के एग्ज़ाम में और एसएससी के एग्ज़ाम में एकदम क्वेश्चन 100% 2 से 3 नंबर हमेशा बनता रहता है। तो हमें जितने भी टाइप का क्वेश्चन बनता है हम वो उसको ज़रूर कंप्लीट करेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पर नए होंगे बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता है। देखिए, आज पहले पार्ट पढ़ रहे हैं हम लोग, तो पहले टाइप का पढ़ेंगे। इसमें से 8 से 9 टाइप का क्वेश्चन बनता है, तो हम सारे टाइप का कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो देखिए ये फार्मूला होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। साइन का ठीक उल्टा कोशेक होता है। कोशेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा के लंब। ठीक है, यानी साइन का कोशेक होता है। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे कॉस का क्या होता है शेक। शेक बराबर होता है कर्ण बटा के आधार। ठीक है, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। इसका लाल बटा कक्का भी आपका फार्मूला बनता है, लेकिन आप इसका याद करिएगा। साइन थीटा साइन का ठीक कोशेक होता है, कॉस का सेक होता है और टैन का काट होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन अगर ये बोल देगा तो इसको समझिएगा, ये तो आपका फार्मूला बनता है। ठीक है, लेकिन आपका क्वेश्चन ऐसे लिख देगा। ठीक है, यहाँ पे ए लिख देगा और बी लिख देगा और सी लिख देगा। बी को समकोण बनाएगा। समकोण का जो भी फार्मूला होता है, यानी समकोण के ठीक सामने वाला को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो समकोण के सामने वाला कर्ण है। अगर ये सी बोल रहा है, अगर बोलेगा कि साइन सी, क्या बोलेगा, साइन सी, तो हमारा इसके ठीक सामने वाला जो होता है वो आपका लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। तो लंब तो नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो अब हमारा हो जाएगा क्या, साइन सी बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसको कि साइन में लंब बटा के कर्ण। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब बटा के कर्ण। ठीक है, लेकिन एक क्वेश्चन बोल दे कि साइन ए बराबर, तो साइन ए का फार्मूला बदल जाएगा। यानी हम इसको साइन ए और लिख देंगे साइन ए। तो जब अगर साइन ए लिख देगा तो ठीक इसके सामने वाला आपका क्या बन जाता है, लंब। यानी हम इसको कह सकते हैं कि ठीक सामने वाला क्या बनेगा, आपका लंब बनेगा। और ये वाला क्या हो जाएगा, आपका आधार। ठीक है, क्या बन जाएगा, ये आधार। तो अब इसको साइन ए बराबर लिखेगा तो हम इसको लंब लिखेंगे, लंब बटा के आधार, लंब बटा के कर्ण। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे इसका मान बाय द वे इसका मान दे दिया तो हमको ऐसे बोल देता क्वेश्चन, फिर इसको अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, अगर इसका मान दे देता है कि यहाँ पे आगे 8 लिख देगा, यहाँ पे 6 लिख देगा, तो यहाँ पे 10 लिख देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल देगा कि साइन ए का मान बताइए। किसका बताइए, साइन ए का। तो साइन ए का मान क्या हो जाएगा, साइन ए बराबर जो हो जाएगा वो आपका लंब बटा के कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। ये आपका फार्मूला होता है। तो लंब हमारा क्या है, तो साइन ए है ना, तो लंब नीचे वाला बनेगा, ये वाला आपका लंब बनेगा। ए का मान पूछा है तो क्या बनेगा, ए 6 आपका लंब बचेगा और कर्ण आपका 10 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन यही अगर बोल देता कि साइन सी बराबर, क्या साइन सी बराबर अगर बोलता, तो हम साइन सी के ठीक सामने वाले को हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब। तो यानी हम कह सकते हैं कि लंब ये हो जाएगा और लंब बटा के कर्ण होता है तो कर्ण आपका 10 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं आप लोग। क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझिए, क्योंकि जहाँ पे इसका अगर मान पूछेगा तब तो ये वाला 6 बटा के 10 हो जाएगा। लेकिन सॉरी, साइन ए का मान साइन ए का मान पूछेगा तो 6 बटा के 10 हो जाएगा। लेकिन यही साइन सी का मान पूछेगा तो 8 बटा के 10 हो जाएगा। ये जिसको मानेगा उसके ठीक सामने वाले को लंब मानते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं कैसे किस टाइप का है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि सम्मुख चित्र में लिखा है कि एंगल बी, यानी बी को समकोण बनाए। 90 डिग्री है, मतलब समकोण है। भुजा, यहाँ पे भुजा ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर और कर्ण जो ए सी बराबर 13 सेंटीमीटर है। तो कोण सी के सभी त्रिकोणमिति फलनों के मान बताइए। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। यानी हमारा जो क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, बी को क्या बना रहा है, तो बी को आप कहेंगे समकोण बना रहा है, यानी 90 डिग्री बना रहा है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। फिर क्वेश्चन में कह रहा है ए बी बराबर कितना है, 90 डिग्री। और ए सी यानी सेंटीमीटर, और कर्ण है आपका ए सी है, क्या दिया है आपका 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपका फार्मूला जो बनेगा ये ऐसे बनेगा, क्योंकि बी को समकोण बनाया है। बी को क्या बनाया है, समकोण, यानी 90 डिग्री का।
तो यहाँ पे ए हो जाएगा और ये आपका बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ए बी बराबर कितना, 90 डिग्री नहीं है, ए बी बराबर आपका दिया है 5 सेंटीमीटर। ए बी बराबर कितना दिया है? ए बी बराबर यह है 5 सेंटीमीटर, और कर्ण जो दिया है आपका 13 दिया है। तो आपको आधार चाहिए। क्या चाहिए? आधार चाहिए। तो अब आपको समझिए क्वेश्चन को कि आपको फार्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या? पाइथागोरस प्रमेय। अगर हम इसका शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आपको, आप लोग कहीं ना जाइएगा क्योंकि इसका शॉर्ट ट्रिक बहुत तेज लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर होता है बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस क्या होता है आपका आधार का स्क्वायर। आज हम लोग पहले टाइप का पढ़ रहे हैं जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, फिर आप लोगों को त्रिकोणमिति कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? तो कर्ण कितना दिया है? 13, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 13 का होल स्क्वायर। लंब कितना है? तो आपका लंब आपका ये ठीक इस सामने है। अभी मैंने बताया कि सी के ठीक सामने वाले को क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार। ठीक है, तो लंब आपका 5 दिया है, 5 का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, यानी 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, माइनस 5 का स्क्वायर 125 हो जाएगा, बराबर आधार। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, जब ये आधार का स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा 144 अंडर रूट में, यानी हो जाएगा ये 12, यानी 12 आधार क्या हो जाएगा? 12। ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन में बोल क्या रहा है कि एंगल सी यानी कोण सी के सभी त्रिकोणमिति फलनों का मान बताए। सभी त्रिकोणमिति फलनों का मान बताते हैं। तो मान बताने के लिए इसी में हम यहाँ पे बता देते हैं। ठीक है, साइन सी से ले रहा है। तो अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। तो लंब आपका 5 है और कर्ण कितना है? 13 है। तो साइन यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। यहाँ फार्मूला है ना लंब बटा के कर्ण। तो लंब कितना है आपका? 5 बटा के 13। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा कोसेक थीटा। क्या लिखेंगे? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है कर्ण बटा के लंब। तो कर्ण आपका 13 है, तो यहाँ पे 13 हो जाएगा, और कर्ण बटा के लंब क्या है आपका? 5 है। ठीक है, उसके बाद कॉस थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण होता है। तो आधार आपका 12 है बटा के 13 हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा? सेक थीटा कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण कितना है आपका? कर्ण ये है आपका कर्ण। तो कर्ण कितना हो जाएगा? 13, और आधार आपका कितना हो जाएगा? सेक थीटा बराबर कर्ण बटा के आधार है। कर्ण आपका 13 हो जाएगा और आधार कितना हो जाएगा? 12। उसके बाद सेक के बाद टैन थीटा हो जाएगा। टैन थीटा का मान होता है लंब बटा के आधार। तो लंब आपका 5 है, 5 और बटा के आधार कितना है? 12। एक और है, वो है कॉट थीटा बराबर, यहाँ पे दिख रहा है ना कॉट थीटा बराबर। ठीक है, कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार बटा के लंब। तो आधार कौन सी? आधार 12 है, 12, और लंब आपका कितना है? 5 है, 12 बटा के 5। ये आपका पूरा त्रिकोणमिति का, क्योंकि यहाँ पे सी का पूछा था तो आपका अगर ए का पूछता तो ठीक उल्टा होने लगता। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर होगा। इस पे हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सब बहुत अच्छे क्वेश्चन है, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप लोगों के लिए क्वेश्चन बिल्कुल हेल्पफुल हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि सामने के चित्र में कोण बी 90 डिग्री है। कर्ण आपका यानी कर्ण AC बराबर होता है 10 सेंटीमीटर और भुजा BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो कोण A के सभी फलनों के मान बताइए। तो यही आपका फार्मूला बनेगा। यहाँ पे ऐसे समझिए कि कोण B बराबर आपका 90 डिग्री दिया है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि कर्ण C यानी कर्ण AC बराबर दिया आपका 10 सेंटीमीटर और आपका दिया BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आपका बढ़ेगा ये वाला फिगर। ठीक है, ये हो जाएगा B को समकोण माना है यानी 90 डिग्री, तो B यहाँ हो जाएगा और C यहाँ हो जाएगा। AC बराबर कितना दिया? 10, यानी कर्ण 10 दिया है। BC बराबर BC होता है 8। ठीक है, तो आप 10 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो लंब 10 का स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर घटाएंगे तो यह हो जाएगा आपका लंब का स्क्वायर। वहीं पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे तो 10 का स्क्वायर और -8 का स्क्वायर, क्योंकि
कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आधार में ऐसे फार्मूला लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपकी इच्छा है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे जब निकालेंगे तो यहाँ पे आपका आधार रह जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हम किसका निकालेंगे, आपका लंब का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 100, और 100 में से -64 निकलेगा तो बराबर हो जाएगा 36, और 36 किसका होता है, 6 का, यानी ये वाला आपका 6 हो जाए। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसका ए का कोण ए का, तो अब यहाँ पे समझिएगा, यहाँ के ठीक सामने वाली भुजा ए से पूछा है ना, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि कोण ए के सभी त्रिकोणमिति फलनों के मान ज्ञात कीजिए। तो सभी त्रिकोणमिति मतलब एक ठीक सामने वाले को हम लंब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लंब। ये वाला को हम आधार बोलेंगे, और ये वाले को तो कर्ण आप जानते ही हैं बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए साइन थीटा बराबर यहाँ पे लिखते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। तो लंब आपका कौन है, 8 है, और कर्ण कितना है, 10 है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। फिर उसके बाद लिखा है कोसेक थीटा, क्या लिखेंगे, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा के लंब, तो ठीक इसी का उल्टा हो जाएगा, यानी हम लिखेंगे 10 बटा के 8। लेकिन उसके बाद है आपका क्या, यहाँ पे कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर होता है कि आधार बटा के कर्ण। तो आधार आपका कौन सा है, 6 है, बटा कर्ण क्या है, 10 है। सेक क्या कोसेक का सेक होता है, सेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा के आधार, तो कर्ण आपका 10 है, और कर्ण बटा के आधार, आधार आपका क्या है, 6 है। और उसी तरह टैन थीटा के बराबर, टैन ए का मान पूछा है ना, यहाँ पे थीटा की जगह सब जगह ए हो जाएगा, क्योंकि ए पूछा है ना, तो आपको ये निकालना होगा ए। ठीक है, यहाँ पे भी ए हो जाएगा, सेक ए। अब यहाँ पे होगा टैन ए का मान, टैन ए का मान, टैन ए का मान लंब बटा के आधार होता है। तो लंब हमारा कहाँ पे है, लंब आपका 8 है, आधार 6 है, और टैन का उसके बाद कॉट ए का मान निकालेंगे। कॉट ए का मान है आधार बटा के लंब, तो आधार आपका 6 है, और लंब कितना है, 8 है। ये आपका पूरा थ्योरम बनेगा। मैं इसको पूरा बेसिक बता रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन करने में टाइम लग रहा है, क्योंकि उसका पूरा फलन पूछेगा। अगर साइन सी पूछेगा तो ठीक पिछले वाले क्लास में हम आ जाएंगे, पिछले वाले जो अभी क्वेश्चन पढ़ाए हैं, और साइन ए का मान होगा, तो ये आपका पूरा पैटर्न बनेगा। आई होप आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि कॉस थीटा बराबर 1/√15, तो साइन थीटा और टैन थीटा का मान बताइए। तो आप यहाँ पे आइए कि कास थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ पे आधार बटा के कर्ण, यानी हम ये कह सकते हैं कि 1/√5 का मान ये होता है आधार। कास थीटा बराबर क्या होता है, ये आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण, यही होता है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे कि तो कर्ण का मान हमको √5 रखना होगा। अंडर क्या रखेंगे, 5 बराबर √5 बराबर यहाँ पे आधार आपका लंब का हो जाएगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार आपका क्या है, 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5। ये कट जाएगा कर्ण से, तो हो जाएगा 5, 1 इधर आ जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, इसका स्क्वायर हटेगा तो अंडर में हो जाएगा, यानी 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे हम जब मतलब हमारे पास क्या हो जाएगा कि √4 बराबर 2 हो जाएगा। तो 2 मतलब कि आपका क्या मान, लंब बराबर क्या निकलेगा, लंब बराबर कितना हो जाएगा, 2। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि साइन थीटा बराबर बताइए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। तो लंब आपका क्या है, तो लंब आपका 2 है, ठीक है, और कर्ण क्या है, तो कर्ण आपका ये √5 है, √5। ठीक है, उसके बाद आपको क्या चाहिए, टैन थीटा। टैन थीटा बराबर होता है, यहाँ पे देखिए लंब बटा के आधार। तो लंब आपका कितना है, तो लंब आपका 2 है, बटा आधार कितना है, तो आधार 1 है, तो 1 लिख देंगे। ये आपका मान निकलेगा। अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर √3/2, तो सेक थीटा और कास थीटा बराबर होता है। तो साइन थीटा बराबर होता है क्या, साइन थीटा बराबर लंब बटा के कर्ण होता है। क्या होता है, लंब बटा के कर्ण, यानी √3/2 ये हो जाएगा आपका लंब बटा के कर्ण।
क्या होता है, कर्ण। ये हो जाएगा। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो लंब, यहाँ पे कर्ण कितना है, 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर कर लेंगे बराबर आपका लंब कितना बनेगा, तो √3 का होल स्क्वायर बनेगा प्लस आधार स्क्वायर। क्या लिखेंगे, आधार का स्क्वायर। ये हो जाएगा 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, इधर आएगा ये 3 अंडर रूट कट जाएगा, 3 इधर आएगा तो 3 हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा। अब ये हो जाएगा आधार। क्यों आधार, क्योंकि इसका स्क्वायर हटेगा तो ये आपका अंडर रूट में, 4 में से 3 गया था 1, 1 का वर्ग 1, यानी आधार आपका कितना मिल जाएगा, आधार बराबर 1 हो जाए। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं, लिखा है सेक थीटा। तो सेक थीटा कहाँ पे है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा के आधार होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण हमारा कहाँ है, कर्ण आपका 2 है तो 2 लिखेंगे, आधार क्या है 1 है तो 1 लिख देते हैं। दूसरा है कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है आपका, यहाँ पे आएंगे आधार 1 हो जाएगा, और कर्ण क्या है, कर्ण आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, सेक थीटा और कॉस थीटा, सेक का कॉस होता है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर 1/√3। तो कह रहा है कि साइन थीटा और कास थीटा का मान बताइए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर ये √1/3। तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार, यानी ये वाला क्या हो जाएगा आपका लंब, और ये वाला हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, तो कर्ण कितना होगा, तो कर्ण आपका हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर, क्योंकि कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो +1 का होल स्क्वायर। ये कट जाएगा 3 और +1 अंडर रूट में कितना हो जाएगा 4, यानी आपका आधार जो हो जाएगा 2। आधार बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कर्ण बराबर 2। यहाँ तक फाइनल हुआ। अब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा के कर्ण। तो लंब क्या होता है, लंब आपका 1 होता है। साइन थीटा बराबर पूछा है तो लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण क्या है आपका 2। ठीक है, यहाँ पे कॉस थीटा है, कॉस ठीक इसी का उल्टा होता है, साइन का कॉस होता है, सॉरी साइन कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार आपका क्या है, आधार √3 है, आधार √3 बटा के क्या है कर्ण, यही ना कर्ण। कर्ण कहाँ पे है, कर्ण आपका 2 है। ये आपका क्वेश्चन बनेगा। इस टाइप का जितने भी क्वेश्चन मैं सारा कंप्लीट करा दूंगा ताकि आपके आने वाले एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि tan थीटा बराबर 9/40। तो सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान बताइए। तो यहाँ पे लिखा है 9/40। कितना लिखा है, 9/40। यहाँ पे 9 का मतलब होता है कि ये क्या होता है, tan थीटा लंब बटा के कर्ण, तो इसको लिखेंगे लंब बटा के कर्ण। ठीक है, यानी लंब 9 हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा आपका 40। तो आपको क्या निकालना, आधार स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 का होल स्क्वायर बराबर लंब यानी 9 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार का स्क्वायर पूछा, यानी आधार आपको निकालना पड़ेगा, आधार का स्क्वायर। यानी 40 का हो जाएगा 1600 माइनस 9 81 हो जाएगा बराबर आधार। इसका वर्ग घटाएंगे तो अंडर रूट हो जाएगा, घटा देंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा। यहाँ पे 9 में से 8 गया, 1 बचेगा। क्वेश्चन फिर से समझते हैं कि यहाँ पे 40 का 1600 हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 9/40 है, कितना हो जाएगा 9/40। ठीक है, 9/40 है तो 40 दोनों का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पे लगता है कुछ गलती है, यहाँ पे tan थीटा बराबर होता है लंब बटा के आधार। ये देखिए लंब बटा के आधार है ना, तो यहाँ पे आधार होना चाहिए, आधार। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो यानी कर्ण का स्क्वायर निकालना पड़ेगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है 9 का स्क्वायर प्लस आधार यानी 40 का होल स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 9 81 प्लस 40 का हो जाएगा 1600। ये हो जाएगा टोटल 1681 अंडर रूट में, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर हटेगा अंडर रूट में। 1681 होता है आपका कितना 41 का, किसका होता है 41 का, यानी कर्ण कितना हो गया आपका, कर्ण बराबर 41। अब आते हैं सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान क्या है, ये है कर्ण बटा के आधार। तो कर्ण आपका 41 आया ना, यानी यहाँ पे लिखेंगे सेक थीटा कर्ण बटा के आधार। कर्ण आपका 41 हो जाएगा, आधार यहाँ पे है 40। कोशक थीटा बराबर हो जाएगा, कोशक थीटा बराबर होता है कोशक,
कर्ण बटा के आधार, तो कर्ण आपका 41 हो जाएगा। और आधार क्या है इसका, कोशेक थीटा बराबर कर्ण बटा के लंब, तो लंब कितना है 9। देखिए इस टाइप का सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, अगर फार्मूला आप याद कर लेते हैं तो आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन और करा देते हैं जो बहुत ही अच्छा है, बहुत बार पूछता भी है, तो उसके कराने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सेक ए बराबर 25 बटा के 24, तो साइन ए प्लस कास ए, साइन ए माइनस कास ए का मान बताइए। तो अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। सेक ए का मान क्या होता है, सेक ए यहाँ पे होगा सेक ए कर्ण बटा के आधार, यानी हम इसको लिख सकते हैं कि 25 बटा के 24, ये सेक ए बराबर कर्ण बटा के आधार, सेक ए बराबर हो जाएगा कर्ण बटा के आधार, तो यानी हम इसको लिख सकते हैं ये कर्ण हो जाएगा और ये बटा हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, तो आपका क्या निकलेगा, यानी हम इसको कह सकते हैं फार्मूले पर रखें, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 25 का होल स्क्वायर लिखेंगे बराबर लंब, तो लंब आपके पास तो है नहीं, तो लंब का होल स्क्वायर छोड़ देंगे प्लस आधार, आधार कितना है 24 का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर होता है 625, 24 का इधर आ जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा, 24 का होता है 576, कितना हो जाएगा 76 बराबर लंब, इसको अंडर रूट में कर लेते हैं, 5 में से 6 गया 9 बचेगा, यानी ये 11 7 4 11 हो जाएगा, अंडर रूट बराबर कितना हो जाएगा लंब। ठीक है, अब यानी लंब बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 49 किसका होता है 7 का, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब आते हैं साइन ए, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, साइन ए बराबर, तो साइन ए बराबर लंब बटा के कर्ण, तो लंब आपका क्या है देखिए लंब आपका 7 है, यानी 7 बटा कर्ण, कर्ण आपका देखिए यहाँ पे 25 दिया है ना, 25 कर्ण यहाँ पे 25 है तो 25 हो जाएगा। समझ पे आ रहे हैं, क्योंकि हमने साइन ए का फार्मूला लंब बटा के कर्ण, तो हमारे पास लंब क्या है, ये कर्ण 25 कर्ण है, आधार 24 आधार है और लंब कितना 7 है, प्लस आ जाते हैं। कॉस ए, कॉस कहा गया कॉस, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो आधार कहाँ है हमारे पास, आधार बटा के कर्ण, आधार हमारे पास क्या है 24 है। ठीक है, आधार क्या है हमारे पास 24 है, और आधार बटा कर्ण कॉस ए बराबर होता है आधार बटा कर्ण, आधार हमारे पास क्या है 24 है और कर्ण क्या है आपका 25 है, बटा लिखेंगे। सेम कॉन्सेप्ट में बस सिर्फ आप माइनस लिख देंगे, तो माइनस हो जाएगा 7 बटा के 25 और माइनस 24 बटा के 25। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 24 7 कितना हो जाएगा 31 बटा के 25 हो जाएगा, बटा इसको घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, कितना हो जाएगा 17 बटा के 25, ये ऊपर चला जाएगा तो हम इसको लिख सकते हैं कि 31 बटा के 25 गुणे 25 बटा के माइनस 17, कट करेंगे तो हो जाएगा आपका 31 बटा के 17, माइनस में आंसर होगा तो माइनस में आएगा, यानी माइनस लगेगा क्योंकि ये माइनस में था, तो यहाँ 31 बटा के 17। ये पूरा क्वेश्चन का पैटर्न था, और मैंने आज जो है पहला पार्ट यानी त्रिकोणमिति का एक पार्ट मैंने कंप्लीट किया हूँ। कल मैं सेकंड पार्ट लेकर मैं बहुत जल्दी उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।